तुम समझते हो मुझे डरा लोगे तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। एहसन इकबाल के घर से निकली तो 5 गाड़ियां पीछे लग गईं। मैंने कहा गिरफ्तार करना चाहते हो तो करने दो। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की गोलाबारी। बोली हम कहते हैं महंगाई महंगाई, वो कहता है एक पेज। सिलेक्टेड तो है ही, अब रिजेक्टेड भी होगा। हुकूमत करना तुम्हारा काम नहीं, तुम जाकर क्रिकेट खेलो। नवाज शरीफ तो पहले ही कह चुके हमारा मुकाबला तुमसे नहीं तुम्हारे बड़ों से है। नून लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस से खिताब में बोली मरियम एक तकरीर करती है, तर्जुमानों की 48 घंटे दौड़े लगती रहती हैं। राजकुमारी फिलफौर सीट बेल्ट बांध लें, आपका टाइटैनिक डूबने वाला है। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार, कहा बिलावल ने आपका नजरिया पारा पारा कर दिया। जाली राजकुमारी और मौलाना फजल रहमान बैट पकड़े क्रीज पर अकेले खड़े हैं। इमरान खान आइन और कानून के बाउंसर से पूरी पीटीएम की टीम को घर भेज देंगे। नैब फैसला करेगी कि मौलाना को कब गिरफ्तार करना है। इस्तीफे देने वाले लीगी शेर स्पीकर के सामने ढेर। नून लीग के इस्तीफे देने वाले 2 एमएनए स्पीकर कौमी असेंबली के सामने मुकर गए। हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। सज्जाद आवान और मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर कौमी असेंबली को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। लीगी रुकने असेंबली मुर्तजा जावेद अब्बासी ने स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात भी की। मरियम नवाज ने कहा था एमएनए से कहूंगी स्पीकर से कहो ये पड़े इस्तीफे कबूल करो। कल पीडीएम का बयानिया एक जमात ने पाश कर दिया। ऐसा तीर चला कि पीडीएम के 2 निकाती एजेंडे के परखचे उड़ गए। असेंबलियों से बाहर जाना है तो ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन में क्यों हिस्सा ले रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं एहतसाब के अमल से इमरान खान और तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हट सकती। नैब की हर कार्रवाई को इंतकाम का नाम देने की बजाय अपोजिशन इल्जामात का सामना करे। बाबर अवान कहते हैं एक मेहनत कश इकामा है, एक सियासी इकामा। मजदूर मुल्क को पैसे भेजते हैं, इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर भेजे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने ख्वाजा आसिफ को रिहा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले ख्वाजा आसिफ को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। चार्जशीट दी गई कि मेरे असासे बढ़ गए। 2-2.5 साल से पार्टी तोड़ने और नवाज शरीफ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। मुराद सईद का तंज, कहा लेबर नंबर 303 ख्वाजा आसिफ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम्हें क्या पता ये क्या होती है। मुल्क का वजीर खारजा वजीर दिफा इकामा क्यों रखेगा। शहबाज गिल ने कहा 5 साल में लिक्विडेट्स असासा जात 12 मिलियन से 120 मिलियन रुपए तक कैसे पहुंचे, रसीदें देना होंगी। चेयरमैन नैब इमरान खान के असासों और आमदन का मवाजना करें। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का चैलेंज, कहते हैं साबिक DGFIA हुकूमती दबाव के बाइस नौकरी से अलहदा हो गए। उस्मान बुज़दार की सूरत पंजाब में तबाही की हुकूमत मुसल्लत है। इमरान खान पर कश्मीर के सौदा करने पर गद्दारी का मुकदमा दायर करेंगे। राना सनाउल्लाह बोले पीडीएम ने अभी इस्तीफे देने का फैसला नहीं किया, इत्तेफाक राय की कोशिश हो रही है। सारे चोर और डाकू इकट्ठे हो गए, एक्सपोज होते हैं तो इंतकाम की रट लगाते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सारी बातें दुरुस्त साबित हुई। पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, मतलब वो ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे। इन्हें बताता चलूं मुज़ाकरात के भी दरवाजे खुले हैं और चोरों के लिए भी। मौलाना और मरियम नवाज सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। पीपी के बाउंसर से हुकूमत गैर मुस्तहकम करने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन की सियासी बेरोजगारी में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसी हो चुकी। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं अपोजिशन के इस्तीफे नहीं लतीफे हैं, हिम्मत है तो इस्तीफे दें। असद कैसर कलम लेकर बैठे हैं, फौरन साइन कर देंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन को सिर्फ लूट मार से बनाई दौलत बचाने की फिक्र है, मुल्की खजाना लूटने वालों को हिसाब देना होगा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती हलीफों पर नजरें जमा ली। पीपल्स पार्टी के वफ़द की MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद।
मरदम शुमारी और सेनेट इंतखाबात पर बातचीत। MQM की पीपल्स पार्टी से मरदम शुमारी से मुतालिक दायर पटिशन में फरीक बनने की पेशकश। फैसल सब्जवारी बोले, हम आज भी बता सकते हैं मरदम शुमारी में कहां कहां डंडी मारी गई। लोगों को दुरुस्त तौर पर गिना जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हुआ तो विफाक लोगों की हक तलफी का मुर्तकिब होगा। PP रहनुमा ताज हैदर बोले, दूसरे सूबों से आकर बसने वालों को सिंध की आबादी में शुमार नहीं किया गया। कराची की आबादी 1 करोड़ 40 लाख के करीब कम की गई। आइंदा मरदमशुमारी शफाफ बनाने के लिए हुकूमत मुतहरिक। जायजे के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कमेटी की सरबराही करेंगे। यकीनी बनाना है अगली मरदमशुमारी दुरुस्त तादाद-ओ-शुमार पर मबनी हो। तमाम खतों और स्टेक होल्डर्स का एतमाद भी हासिल रहे। हकीकी आबादी की अक्कासी के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाएंगे। नाले को नाली में बदल दिया, शाहराहों को तबाह कर दिया। जरा सी बारिश होती है, सारा पानी सड़क पर होता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में लगातार दूसरे दिन शहर में तजावुज़ात से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस आज भी बरहम। कमिश्नर कराची से कहा, सब चक्कर आप लोगों ने चलाया। पहले सारे डेंटर पेंटर कचरा गाड़ियां वहां खड़ी कर दी, फिर कहते हैं कुछ नहीं हो सकता। शाहरा पर दरख्त और पौधे लगाएं वरना कुछ दिन में मज़ार कायद भी खराब हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सिंध भर में सरकारी जमीनों पर कब्जे खत्म कराने का हुक्म। KPT को 2 हफ्ते में साहिली पट्टी पर मैंग्रोव्स लगाने का हुक्म। अदालती अहकामात के बाद महकमा इंसदाद तजावुज़ात मुतहरिक। किडनी हिल पार्क पर कायम 34 बंगलों के मकीनों को 30 दिन में घर खाली करने का नोटिस दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तवानाई शोबे की इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। घरेलू सार्फिन के रिलीफ और सनतों को सस्ती बिजली की फरहमी अव्वलीन तरजीह रखने की हिदायत। तवानाई से मुतालिक जायजा इजलास में इस्लाहात को देर पा मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखने पर जोर दिया। मोहम्मद अली दुरानी ने मस्बत कदम उठाया लेकिन उसे मनफी रंग दिया गया। नून लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले रुकने पंजाब असम्बली जलील शरकपुरी कहते हैं फजलुर रहमान और मरियम साहिबा का एजेंडा गैर मुनासिब है। वक्त आ गया है नवाज शरीफ को पाकिस्तान। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद किया जाएगा। फ़ज़ाई सरहदों की निगहबान पाक फ़ज़ाइया को नाकाबिल तस्खीर बनाने का मिशन। जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी का आगाज। JF-17 डबल सीट तैयारों की पहली खेप पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन गई। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। कोरोना ने मजीद 55 जिंदगियां निगलनी। 2155 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 13%। हैदराबाद में 8, पेशावर और स्वात में 7% रही। फवाद आलम की सेंचुरी और रिजवान की निस्फ सेंचुरियां रायगा। नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की मज़ाहमत भी बेकार। पाकिस्तान पहला टेस्ट ड्रॉ ना करा सका। न्यूजीलैंड ने दिलचस्प मुकाबले के बाद टेस्ट मैच 101 रन से जीत लिया। फवाद आलम ने 11 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान को शिकस्त देकर न्यूजीलैंड पहली बार ICC रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर विराजमान। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। शिमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं। कल्लात में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर में -10। कालाम कोयटा में दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस गायब। खाना बनाना दुश्वार हो गया। कहीं गैस की किल्लत तो कहीं प्रेशर में कमी का सामना। लोग लकड़ियां जलाने और महंगी LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए कुवैत में रोजगार के मौके। 196 डॉक्टर्स, नर्सेज और टेक्नीशियंस का एक और दस्ता कुवैत पहुंच गया। मावन खसूसी जुल्फी बुखारी ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को बैरून मुल्क पाकिस्तान का सफीर करार दे दिया।
FBR نے گھر یا جائیداد کی نقد خریداری کو رجسٹر کرانا لازمی قرار دے دیا۔ 20 لاکھ روپے سے زائد ادائیگی کی رپورٹ جمع کرانا ہوگی۔ اسٹیٹ ایجنٹس بھی خرید و فروخت بتانے کے پابند ہوں گے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,13,114 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونا 9,697 روپے 73 پیسے کا ہو گیا۔ 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 69 پیسے ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد۔